हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन कहाँ से आता है। जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं, मनुष्य के द्वारा, जानवरों के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, मतलब खाया जाता है, वो उनमें कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूद होती है और साथ ही साथ कौन-कौन से भोजन में कौन-कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं सबसे बड़ी मात्रा में, और उनको लेने से हमें क्या फ़ायदा होता है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे इस चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या करा है कि आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब वो भोजन आते कहाँ से है। स्रोत कहने का मतलब क्या है कि भोजन का स्रोत कहने का मतलब ये हुआ कि भोजन किस जगह से आता है। जैसे खेतों से आता है, गेहूं से हमें मिलता है, प्राप्त होता है, धान से हमें चावल प्राप्त होता है तो वो हम लोग खाते हैं, या फिर जो सब्जियां हैं, वो सारी चीज़ों का स्रोत क्या है, कहाँ से आते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले समझेंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थ कहने का मतलब क्या है, खाने की वस्तु, खाने की जो चीज़ें उसको क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ। तो हम लोग इसमें समझेंगे क्या, विभिन्न खाद्य पदार्थ मतलब अलग अलग तरीके के खाने की वस्तुएं, ठीक है। तो इसको एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। मतलब हम लोग ये एक कार्य करेंगे और कार्य करके, मतलब एक क्रियाकलाप करके और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भोजन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या करा है कि हम लोग क्या करें कि अपने और आपके मित्र ने कल पूरे दिन क्या क्या खाया था। मतलब आप अगर अपने स्कूल जाइए तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ पूछना क्या है कि आपने, एक तो आप जिस दिन स्कूल जाते हो वो, और आपका फ्रेंड्स उस दिन जब आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपने क्या खाया, और साथ ही साथ आपका जो फ्रेंड्स था वो क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। मतलब पूरे दिन में आप क्या खाते हैं, आपका फ्रेंड्स क्या खाता है, और भी जितने भी अलग अलग स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या खाते हैं, उनका क्या करना है, नोट डाउन करना है, उसका एक लिस्ट बनाना है। और क्या करना है कि अपने नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। यानी कि यहाँ पे आप दिया हुआ है कि एक लिस्ट दिया हुआ है, आप इस तरीके से एक लिस्ट बना सकते हैं। और लिस्ट में क्या हो सकता है कि पहला तो जो दोस्त है या फिर जो विद्यार्थी है उसका नाम लिख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए रोहन हो गया, सोहन हो गया, अमित हो गया, कुछ भी हो गया। फिर वो पूरा दिन में क्या क्या कौन कौन सी वस्तु है जो खाता है, मतलब सुबह उठने के बाद वो क्या लेता है, ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, मतलब नाश्ते में क्या लेता है। उसके बाद जब वो लंच होता है स्कूल में तो वो लंच में क्या लेकर के आता है खाने के लिए। और जब वो घर जाते हैं तो घर पे जाने के बाद वो क्या क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो खाता है। उसके बाद डिनर में वो क्या खाता है, उसके पेरेंट्स क्या खाते हैं। इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का नाम लिख करके वो क्या पूरे दिन में खाता है वो लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख करके और आप क्या क्या पूरे दिन में खाते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। और जब इस तरीके से आप लिख लीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। और क्या करा है कि अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो भी वस्तुएं खाते हैं वो सब क्या कहलाता है, खाद्य पदार्थ कहलाता है। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। अब हमें ये समझना है कि जो भी वस्तुएं हम लोग खाते हैं वो किस चीज़ से बनी है, वो बनती कैसे है, ठीक है। तो क्या करें कि भात के बारे में सोचे। आप लोग भात खाते होंगे तो भात के बारे में सोचते हैं कि हम कच्चा चावल लेते हैं। भात के लिए क्या करते हैं, भात खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में क्या करते हैं, उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, पानी और चावल। यानी कि जब हम भात बनाते हैं तो इसमें मुख्यतः दो चीज़ों का उपयोग किया जाता है। क्या, एक तो हो गया पानी, और दूसरा क्या हो गया, और दूसरा हो गया चावल, ठीक है। और इसको उबालने के बाद क्या तैयार होता है, भात तैयार होता है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो कुछ भोजन को तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्जी की बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की सब्जियां लेनी होंगी। जैसे मान लीजिए आलू और गोभी का सब्जी बनाना चाहते हैं, गोभी का सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आलू ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, उसमें टमाटर भी डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, नमक हो गया, मसाले हो गए, तेल हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अगर सब्जी बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कच्ची सब्जी लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। तो ये देख लिए कि हमें
भोजन में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता होती है? जैसे चावल की बात करें, भात की बात करें तो उसमें क्या कच्चा चावल और पानी चाहिए। अगर सब्जी की बात करें तो उसमें क्या चाहिए? कच्चा सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, मसाला चाहिए, तेल चाहिए, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब एक दूसरा एक्टिविटी करते हैं। दूसरा एक्टिविटी में क्या करना है, दूसरा जो क्रियाकलाप होगा हम लोगों का, उसमें क्या करना है कि तालिका 1.1 की सूची में कुछ पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे आप अगर अपने दोस्त से पूछे होंगे, तो दोस्त ने बताया होगा कि हम क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो रोटी को बनाने में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? जैसे इसमें क्या हो गया? गेहूँ का आटा है, पानी चाहिए, उसको बनाना है। साथ ही साथ सब्ज़ी हो गया, तो सब्ज़ी में हम लोगों ने देख लिया कि वो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको डालने के बाद क्या बनता है? सब्ज़ी तैयार होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कुछ वस्तुओं को यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ को छाँट सकते हैं लिस्ट से और अपने घर पे पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे अगर मान लीजिए आप व्यंजन, व्यंजन समझते हैं क्या होता है? व्यंजन मतलब जो खाने की वस्तु है, मतलब खाने का प्रकार, उसको क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? तो अगर बात की जाए रोटी या फिर चपाती, तो बनता कैसे है? तो उसमें क्या चाहिए? जो कच्ची सामग्री चाहिए रोटी बनाने के लिए, वो क्या है? आटा हो गया, जल हो गया और नमक हो गया। अगर दाल की बात की जाए तो दाल में क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या फिर घी चाहिए और हल्दी चाहिए, मसाले चाहिए। और जब हम इन सभी को मिला करके उबालते हैं तो क्या बनता है? दाल बनता है। ठीक उसी तरीके से चावल का यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। चावल के लिए क्या चाहिए? कच्चा चावल चाहिए और साथ ही साथ जल चाहिए। और अगर बात करें सब्जी की, सब्जी का एग्जाम्पल लेते हैं तो सब्जी में क्या चाहिए? कच्ची सब्जी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, मसाले चाहिए। इन सभी चीज़ों को हम लोग मिक्स करके उबालते हैं तो क्या बन जाता है? सब्जी बन जाता है। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? मतलब जो भी वस्तुएं, जैसे नमक की बात करें तो नमक कहाँ से आता है? जैसे गेहूँ आटे की बात करें तो वो जो गेहूँ का आटा है वो कहाँ से आता है? चावल कहाँ से आता है? हरी सब्जियाँ कहाँ से आती हैं? इन सभी चीज़ों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। जो खाने में तेल उपयोग किया जाता है वो सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं? इन सब को आप क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी कि जो भी वस्तुएं हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं उनका स्रोत क्या है? उनका सोर्स क्या है? स्रोत कहने का मतलब क्या है कि जो खाने की जो वस्तुएं हैं वो कहाँ से मिलती है? तो क्या करा है कि तालिका 1.2 की सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए क्या है? बहुत आसान हो सकता है कि ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से आते हैं। जैसे आटे की बात करें तो गेहूँ हो गया और चावल का क्या स्रोत है? तो अपने आपने क्या देखा होगा कि धान और गेहूं के खेतों में कुछ उनके पौधों की क्यारियां होंगी और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि जैसे हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब दूध कहाँ से प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त होता है। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? इसका पता लगिए। तो हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? जो क्या बोल सकते हैं, जो लवणीय वाटर है, मतलब जिसमें लवण मौजूद है, उनसे हमें प्राप्त होता है। या तो समुद्र से हमें प्राप्त हो सकता है या फिर कुछ जो क्या है, नमकीन जो झील है, जैसे सांभर लेक हो गया, उसमें क्या है? नमक की बहुत बड़ी मात्रा है, तो उससे भी क्या प्राप्त होता है? हमें नमक की प्राप्ति होती है। अब क्रियाकलाप 3 करते हैं। तो क्रियाकलाप 3 में क्या करना है कि आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके पदार्थों के स्रोत जो है उनका जानने का प्रयास करते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होता है। और कुछ उदाहरण 1.3 में दिए गए हैं, तालिका 1.3 में, और कुछ उदाहरण इस सूची में खुद से जोड़ना है और इसके रिक्त स्थानों की क्या करना है? पूर्ति करना है। जैसे अगर बात किया जाए व्यंजन, व्यंजन में क्या है कि खाने की वस्तु। व्यंजन में बात की जाए लिट्टी की, तो लिट्टी में की बनाने में जो कच्ची सामग्री उपयोग की जाती है वो क्या होता है? तो लिट्टी बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो हो गया आटा, हो गया सत्तू, हो गया नमक, हो गया मिर्च, हो गया लहसुन, हो गया प्याज, हो गया अदरक, हो गया घी, हो गया। और इनके स्रोत क्या है? तो अगर बात की जाए आटा की, तो आटा का स्रोत क्या है? गेहूं का पौधा। सत्तू का स्रोत क्या है? तो चना का पौधा बोल सकते हैं। नमक का स्रोत क्या है? समुद्री नमक, समुद्र से मिलता है। मिर्च की बात करें तो मिर्च का पौधा हो सकता है। लहसुन की बात करें तो लहसुन
लहसुन का पौधा हो सकता है, प्याज का पौधा हो सकता है, अदरक के पौधे हो सकते हैं। और घी कहाँ से प्राप्त होता है? तो घी हमें गाय या भैंस से प्राप्त होता है। तो ये सब क्या हो गए? इनके स्रोत हो गए। मतलब ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो कहाँ से प्राप्त होती है, इनके बारे में या इस लिस्ट में क्या करना है, लिखना है आपको, और ये समझना है कि हमें कहाँ से मिलता है। अगर बात की जाए, अगर यहाँ पे बात की जाए चिकन की, तो वो कहाँ से मिलता है? अगर जब हम बनाते हैं तो वो कहाँ से मिलता है? तो जिसके लिए क्या चाहिए? मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए, नमक चाहिए, प्याज चाहिए, जल चाहिए। और साथ ही साथ ये जो मसाला है वो कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। जो मसाले मसाले के पेड़ पौधे होते हैं उनसे मिलता है। तेल या घी पौधे या जंतु से मिलते हैं। नमक वही अभी बताए कि कहाँ से मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर खीर बनाना हो तो खीर के लिए क्या चाहिए? खीर के लिए चाहिए दूध, चावल, चीनी और नारियल चाहिए। ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो दूध जंतु से प्राप्त होता है, चावल पौधे से प्राप्त होता है, चीनी कहाँ से प्राप्त होता है? गन्ने से प्राप्त होते हैं, और नारियल नारियल के पेड़ से प्राप्त होते हैं। तो ये सब इसके क्या है? सोर्स है। मतलब जो भी व्यंजन बनाए जा रहे हैं उनके स्रोत क्या है, उनमें जितनी भी सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन्हीं सब के बारे में हमें क्या करना है? जानकारियाँ इकट्ठा करना है। अब क्या करें कि क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। और दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन हो गया, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा कि ये जो भी वस्तुएं, जो भी खाद्य सामग्री हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, और उनमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो भी खाने को तैयार करने के लिए जो भी सामग्री उपयोग किया जाता है, उनके सोर्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। मतलब हम लोग खाने के रूप में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम लोग सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन के मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।